जय हिंद। दोस्तों, जब भी बातें होती हैं एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की, तो एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की कई खासियतें होती है। देखिए दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, स्टॉक मार्केट में लगातार तेजी बनी हुई होती है, तो ऐसे में हमारा जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो है वो हमें मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है। लेकिन जब भी स्टॉक मार्केट में सिचुएशन खराब होती है, स्टॉक मार्केट में गिरावट जैसी सिचुएशन बनती है, तो अगर हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो है, तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा माइनस होने से भी बचता है। तो एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की बहुत सारी खासियतें होती है। लेकिन हम एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो किस पोर्टफोलियो को बोल सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जिस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में एक अच्छा सा लार्ज कैप फंड होगा, या फिर एक अच्छा सा इंडेक्स फंड होगा, या फिर एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप फंड होगा, और उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे से मिड कैप फंड होंगे, और उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे से स्मॉल कैप फंड होंगे। यानी कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट की जो मेजर तीन कैटेगरी है, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, इन तीनों ही कैटेगरी के फंड का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसी तरह के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को हम वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2024 में अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई बनाने के लिए एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप फंड ढूंढ रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को कुछ बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताऊंगा, जिन फ्लेक्सी कैप फंड में 2024 में निवेश किया जा सकता है, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं कि कौन से हैं वो बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड जिस फंड में हम 2024 में निवेश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और जितनी सारी फिल्टर्स थी उसे मैंने पहले से ही अप्लाई कर दिया है, ताकि आपका समय कम से कम लगे। और इन्हीं फिल्टर्स की मदद से हमें यह जानने में आसानी होगी कि कौन से हैं वो बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड जिस फंड में हम 2024 में निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं पर्सनली 5 साल के सीएजीआर के बेस पर कोई फंड सेलेक्ट करना पसंद करता हूं। ये मेरी स्ट्रेटजी है, आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, इसलिए मैं कई टेक्निकल पैरामीटर्स आप सभी को दिखाने वाला हूं। जैसे मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न, 3 साल का सीएजीआर, 5 साल का सीएजीआर, और यहाँ पे 10 साल का सीएजीआर भी दिखाने वाला हूँ, और फंड होल्डिंग भी दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको मैं पी रेशियो भी दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह के टेक्निकल पैरामीटर्स की मदद से हम ये जानने वाले हैं कि कौन से हैं वो बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड जिस फंड में हम 2024 में निवेश कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं एयूम साइज देख करके, तो इस वीडियो में भी सबसे पहले हम एयूम साइज ही देखेंगे। एयूम साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि किस फंड के पास कितना पैसा निवेशकों ने लगा रखा है मैनेज करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे एयूम पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ जो फंड आ गया पहले नंबर पर, इस फंड में सबसे बड़ा एयूम साइज, सबसे ज्यादा पैसा निवेशकों ने लगा के रखा है, जो कि है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। 48,293 करोड़ रुपए के साथ एक नंबर पर है। दूसरे नंबर पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है 42,270 करोड़ रुपए के साथ में। तीसरे नंबर पर कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है 41,371 करोड़ के साथ में। चौथे नंबर पर यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड है 25,503 करोड़ के साथ में। और यहाँ पे पांचवें नंबर पर आईसीआईसीआई प्रू एसेट एलोकेशन फंड है, जिसके पास एम साइज है 20,862 करोड़ रुपए का। छठवें पर एसबीआई है, सातवें पर आदित्य बिरला है, आठवें पर आईसीआईसीआई है, और नौवें पर देख सकते हैं फ्रैंकलिन है, और 10वें पर यहाँ पे कैनेरा है। अब हम इस वीडियो में सबसे पहले 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे कि 1 साल में किस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। तो मैं यहाँ पे 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न सबसे अच्छा जेएम फ्लेक्सी के फंड का है, जो कि 43.66% का है, यानी कि 43.5% का आप रिटर्न मानकर चल सकते हैं। दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका रिटर्न देख सकते हैं 42.47%, यानी कि 42.5% का एक शानदार रिटर्न है। तीसरे पर पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड है 38.44, यानी कि लगभग 38.5% का रिटर्न है। और यहाँ पे चौथे नंबर पर देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका रिटर्न 38.23% का है। और पांचवें पर निपोन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका देख सकते हैं 36.73% का है, यानी कि ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न आप मान करके चल सकते हैं। अब हम 3 साल का सीएजीआर चेक कर लेते हैं कि 3 साल के बेस में किस फंड ने कितना अच्छा रिटर्न देके दिखाया है। तो मैं यहाँ 3 साल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि 3 साल के पैरामीटर पर सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है। दूसरे नंबर पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। तीसरे पर बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, और चौथे पर जेम फ्लेक्सी कैप फंड है, और पांचवें पर फ्रैंकलिन इंडिया है, और छठवें पर यहाँ पे हमारा प्यारा दुलारा फ्लेक्सी कैप फंड जो कि पराग पारिक की तरफ से है वो दिख रहा है।
लेकिन अगर मैं 5 साल का CAGR चेक करूं तो फिर किस तरह का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसे देख लेते हैं। तो मैंने 5 साल पे क्लिक कर दिया दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 5 साल पे क्लिक कर दिया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल के पैरामीटर में भी क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 1 नंबर पर है। दूसरे पर हमारा प्यारा दुलारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। तीसरे पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, जो कि एक नया फंड है दोस्तों, लेकिन रिटर्न के मामले में देख सकते हैं कि 1 नंबर पे, 2 नंबर पे या फिर 5-6 नंबर पर ही ये आ रहा है। तो ये जो है फंड तो नया है, लेकिन देख सकते हैं इसका रिटर्न बहुत ही शानदार है। चौथे नंबर पर पीजीएमआई फ्लेक्सी कैप फंड है और 5वें पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अगर आपको फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करना होगा अपने पोर्टफोलियो में, तो ये कुछ फंड है। मैं बोलूंगा कि यहाँ 10 नंबर तक जो भी फंड आ रहे हैं, इन फंड में अगर आप 2024 में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, तो इन फंड के साथ में आप कंसीडर कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं, जिसमें क्वांट है, पराग पारिक है, जेएम है, पीजीएमआई है, एचडीएफसी है, यूनियन है, डीएसपी है, कोटक है और फ्रैंकलिन है और ईडेलवाइज है। तो मेरे ख्याल से इन 10 फंड के साथ में जाना कहीं से भी गलत नहीं होगा। इन फंड के साथ में जाएंगे तो मुझे लगता है कि आगे जा करके आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब जैसा कि मैंने और भी कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स यहाँ पे ऐड किए हैं, तो उनको भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब हम 10 साल का CAGR यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ 10 साल पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं कि 10 साल के पैरामीटर में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला जो फंड है वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरे नंबर पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है और तीसरे नंबर पर पराग पारिक है। चौथे पर फ्रैंकलिन है, 5वें पर एचडीएफसी है और 6वें पर आदित्य बिरला है और 7वें पर कोटक है और 8वें पर यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई है और 9वें पर देख सकते हैं डीएसपी है और 10वें पर कोटक है। तो यहाँ पे भी लगभग वही फंड आ रहे हैं दोस्तों जिनका 5 साल का CAGR अच्छा था। वही फंड लगभग यहाँ पे भी अच्छे हैं जिनका 10 साल का CAGR अच्छा है। तो इन फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब हम पोर्टफोलियो का जो होल्डिंग है वो चेक कर लेते हैं कि किस फंड ने लार्ज कैप फंड में कितना पैसा लगाया है, किस फंड ने मिड कैप फंड में कितना पैसा लगाया है और किस फंड ने स्मॉल कैप फंड में कितना पैसा लगाया है। तो मैं यहाँ लार्ज कैप पर जब क्लिक करूंगा दोस्तों, तो ऐसे फंड हमारे सामने आ जाएंगे जिनके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप फंड का होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का है 79.70%, यानी कि ऑलमोस्ट 80% का एक्सपोजर इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का लिया हुआ है। यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक तरह से प्योर लार्ज कैप फंड ही हो गया। दूसरे नंबर पर देख सकते हैं केनेरा है 73.57% के साथ में, और तीसरे नंबर पर देख सकते हैं कोटक है, चौथे पर ईडेलवाइज है, 5वें पर आईसीआईसीआई प्रू है। इनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा लार्ज कैप स्टॉक्स है, यानी कि अगर आप चाहें तो लार्ज कैप फंड के जगह पर भी इन फंड को कंसीडर कर सकते हैं। अब हम मिड कैप चेक कर लेते हैं कि मिड कैप फंड में किस फंड ने सबसे ज्यादा एक्सपोजर लिया है। तो आप देख सकते हैं सैमको फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप लगभग 43.58%, यानी कि लगभग 43.5% का एक्सपोजर रखता है, यानी कि मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्सपोजर ये रखता है। दूसरे नंबर पर मोतीलाल ओसवाल है, इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप ज्यादा है, और एनजे फ्लेक्सी कैप फंड है, इनके पोर्टफोलियो में भी ज्यादा एक्सपोजर है मिड कैप का। अब हम स्मॉल कैप का एक्सपोजर चेक कर लेते हैं कि किस फंड में सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर हमें देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप की होल्डिंग की बात करें, तो सबसे ज्यादा होल्डिंग आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में है, जो कि 33.77% का है, यानी कि मानकर चल सकते हैं कि लगभग 34% का होल्डिंग इस फंड ने रख रखा है। और दूसरे नंबर पर एलआईसी फ्लेक्सी कैप फंड है और तीसरे नंबर पर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है। तो ये कुछ फ्लेक्सी कैप फंड है जिनके पोर्टफोलियो में आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप फंड का, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स का देखने को मिलेगा। अब हम पी रेशियो भी चेक कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे पैरामीटर्स लगा दिया तो उसे भी चेक कर लेते हैं। पहली बार क्लिक किया तो ऐसे फंड आ गए जिनका पी रेशियो सबसे ज्यादा है। दूसरी बार क्लिक करूंगा तो ऐसे फंड हमारे सामने आएंगे जिनका पी रेशियो सबसे कम है। अब कुछ फंड यहाँ पे हैं जिनका पी रेशियो नहीं दिख रहा है, लेकिन जिनका दिख रहा है उनका हम बात कर लेते हैं। तो सबसे कम पी रेशियो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है। तो भाई मानना पड़ेगा, एक तारीफ की बात है कि इतना बड़ा एम साइज होने के बाद, इतना अच्छा रिटर्न होने के बाद भी इस फंड का पी रेशियो 22.72% का है, यानी कि शानदार पी रेशियो है। पी रेशियो दोस्तों जितना कम होगा उतना फंड के लिए अच्छा होता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि इस फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी है, चीपेस्ट स्टॉक्स हैं, इसीलिए इनका पी रेशियो कम है। अब बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि पी रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई बात नहीं है भाई। अगर आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जाने दीजिए, इस पैरामीटर्स को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पैरामीटर से फर्क पड़ता है। दूसरे नंबर पर क्वांट है, देख सकते हैं 27 यानी 27.27% का, तो इसका भी पी रेशियो ठीक है।
तीसरे नंबर पर HDFC है, इसका भी पी रेशियो ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं चौथे नंबर पर है जिसका पी रेशियो हमें दिख रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अब यहाँ तो नंबर 10 दिख रहा है, लेकिन पी रेशियो जिनका अवेलेबल है उनका मैं बात कर रहा हूँ। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं पराग पारिक है, दूसरे पर क्वांट है, तीसरे पर HDFC और चौथे पर यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया और पांचवें पर देख सकते हैं महिंद्रा मनुलाइफ है। तो ये वो कुछ फ्लेक्सी कैप फंड है जिनका पी रेशियो अच्छा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े से ऐसे स्टॉक्स हैं जो वैल्यू फॉर मनी है, जो चीपेस्ट स्टॉक्स हैं। और बात करूं यहाँ पे 5 साल की CAGR के बेस पे, तो देख सकते हैं, मैं फिर से आपको अगेन दिखा दूं कि इन 10 फंड के साथ में आप जा सकते हैं, ऐसी मेरी राय है। मेरी राय से अगर आप चाहें तो डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान पाएं कि कौन से हैं वो बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड जिस फंड में 2024 में निवेश किया जा सकता है। और दोस्तों एक बार और आपको याद दिला दूं कि मैंने बेस्ट टॉप 10 मिड कैप फंड का वीडियो और बेस्ट टॉप 10 स्मॉल कैप फंड का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आपके यहाँ पे स्क्रीन पर भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जब सही समय हो लमसम करने का तब हमें कोई नोटिफाई करे, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी लमसम करने का अच्छा मौका आता है, तो मैं उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को नोटिफाई करता हूं। तो अगर आप लमसम करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अच्छे समय पर कोई हमें नोटिफाई करे, तो उस टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड करके उसमें निवेश कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।